हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी हम लोग जम्मू से जा रहे हैं श्रीनगर और वहाँ पे हम लोग ने रूम वगैरह सब कुछ बुक कर लिया था पहले से ही, क्योंकि ये सीज़न का टाइम रहता है तो बुकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। इसलिए आप भी कभी भी जाओ श्रीनगर, अगर स्पेशली श्रीनगर, तो बुक करके ही जाइएगा। आप पहले से ही होटल एक दिन का तो एटलीस्ट बुक करके जाइए, उसके बाद आप वहाँ पे अपना सर्च भी कर सकते हो। तो फिर बस हम लोग ने जम्मू बस स्टैंड से हम लोग ने बस पता की और वहाँ से हम लोगों ने बस की और बस का अराउंड 800 पर पर्सन पड़ गया। और बस अच्छी थी, मतलब स्लीपर थी और आप कंफर्टेबली मतलब जा सकते थे, आराम से सो के भी जा सकते थे। बहुत ही अच्छी थी। और ये देखिए श्रीनगर, मतलब अभी श्रीनगर पहुँचे भी नहीं है, अभी बहुत दूर है, फिर भी कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। कहते हैं ना कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो ये कश्मीर है, तो वाकई में कश्मीर वैसा ही है। सिर्फ मैंने तो कभी बस फिल्मों में ही देखा है, बट रियलिटी में मैंने फ़र्स्ट टाइम कश्मीर देखा। इतना खूबसूरत कि बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था आने का। तो गाइस बस अभी यही सब नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम लोग कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे धीरे धीरे आगे। और मतलब वहाँ का मौसम जो था ना, धूप थी बट वो ठंडा था, ठंडा मौसम था कि आपको हल्का सा स्वेटर ऐसे पहनना ही पड़ेगा। तो आप कभी भी कश्मीर घूमने जाओ अप्रैल तक, तो आपको हल्का फुल्का ठंडा मौसम वहाँ का मिलेगा। मई जून में भी हल्की फुल्की गर्मी रहती है, बट अप्रैल तक मौसम वहाँ का ठंडा रहता है। तो गाइज़ हम लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर हम लोग का ट्रिप था गुलमर्ग का। सबसे पहले हम लोग गए गुलमर्ग घूमने के लिए। और अभी हम लोग मतलब अभी हम लोग की कैब आने वाली है और कैब हम लोग ने पहले ही बुक कर ली थी। और फिर कैब जो था हम लोग को 2-3 जगह जहाँ घूमना था उसके लिए हम लोग ने कैब बुक की थी और हम लोग की कैब आ चुकी थी और हम लोग बस रेडी होकर निकले थे गुलमर्ग घूमने के लिए। और एक चीज़ होता है ना, अगर आपको सही बंदा मिल जाता है तो आपको घूमने में बहुत मज़ा आती है। जैसे कि हमारे जो कैब ड्राइवर थे वो बहुत ही अच्छे नेचर के थे, मतलब कि उन्होंने हर एक जगह हम लोग को घुमाई है, सब जगह घुमाई है। तो उनका मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छे पर्सन थे। उन्होंने मतलब श्रीनगर में हर एक चीज़ बताई जो हम लोग को नहीं भी पता था। उन्होंने सब कुछ डिटेल में हम लोग को वो बताते हुए जा रहे थे कि यहाँ क्या है, मिलिट्री का इधर क्या, मतलब इधर सारा का एरिया है और भी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, कहाँ के अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं, कहाँ के अच्छे ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें वो हम लोग को मतलब बताते जा रहे थे। और ये देखिए वहाँ से अगर हम श्रीनगर से बात करते हैं गुलमर्ग की, तो अराउंड 50 या 55 ऐसे किलोमीटर पड़ता है गुलमर्ग। तो आपको आई थिंक 1 या 2 घंटे में आप गुलमर्ग पहुँच जाओगे अगर आप कैब से जा रहे हो गुलमर्ग। और अदरवाइज़ अगर आप बस करते हो तो शायद पहले आपको तनमर्ग जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको बस चेंज करनी पड़ेगी। तो बेस्ट रहेगा कि आप वहाँ पे जाके कैब बुक कर लो। फिर वहाँ पे रास्ते में वहाँ गुलमर्ग से कुछ दूर, मतलब कुछ दूर पहले ही उतार देते हैं कि आपको मतलब शूज़ लेने हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ रहती है गुलमर्ग में। तो वहाँ शूज़ लेना हो गया और मतलब जैकेट्स वगैरह जो होती हैं वहाँ पे दी जाती हैं। और आपको प्राइस वगैरह भी मतलब ठीक ठाक प्राइस में मिल जाता है। ये देखिए हम लोग ने शूज़ दिया था। और शूज़ के बाद आप अपनी पसंद का मतलब जैकेट पसंद कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो, आप वहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो। शूज़ ट्राई कर लो और सब चीज़ें ट्राई करके अपने हिसाब से हम लोगों ने ले ली। और उसके बाद जब हम लोगों ने ले लिया तो फिर हम लोग निकले अपना गुलमर्ग घूमने के लिए। तो पहले हम लोग ने उसको रखा अंदर और इसके बाद फ़ोटो सेशन चालू था। ये देखिए मैंने पहना भी है बूट। और अभी बस हम लोग बहुत दूर नहीं है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का रास्ता था। और ये देखिए अब यहाँ से मतलब मेन गुलमर्ग चालू हो जाता है। गुलमर्ग जो है वो थोड़ा, जो बर्फ़ वाला एरिया है वो थोड़ा ऊंचाई पर है, थोड़ा ऊपर जाने पर है। तो ये देखिए ये सारे के सारे रास्ते और गाइस ऊपर मतलब जहाँ मेन हम लोग को जाना था वहाँ भी, मतलब अगर आप गुलमर्ग पहुँचते फिर वहाँ से भी ऊपर जाने में
टाइम लग जाता है, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट भी लग जाता है। आराम से बीच में रुकते रुकते घूमते घूमते हम लोग गए हैं और फिर वहाँ पर हम लोग गुलमर्ग पहुँच गए थे। और फिर गुलमर्ग में जैसे वहाँ पहुँचने पर वहाँ पे टैक्सी वगैरह सब एक जगह रुक जाती हैं। उसके बाद जो आपको घूमना है वहाँ पे कहीं भी, तो वो आपको खुद से घूमना पड़ेगा। वैसे मैं आपको ये बोलूँगी, आपको पोनी करने की या कुछ भी करने की, घोड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने किया था बट बाद में हम लोग बहुत पछता रहे थे। और फिर मतलब कि पहले तो हम लोगों ने बुक कर लिया था, लेकिन पहले हम लोगों ने सोचा कुछ खा पी लें, फिर उसके बाद हम लोग अपना सफ़र चालू करते हैं। तो गाइज़ हम लोग पहले रुके, फिर वहाँ पे मैगी, चाय, समोसा, ये सारी चीज़ें हम लोग ने खाई हैं। हाँ, अभी फिर ये बाद में पेमेंट करनी है आपको। स्पेशल 3 चाय बढ़िया है ना, एकदम बढ़िया। चाय के साथ क्या खाओगे? स्पेशल और क्या खाना है? तो गाइज़ मुझे वहाँ जाकर गर्मी लगने लगी थी, इसलिए मैंने जैकेट उतारा तुरंत ही। बट जैसे कि अब जब मैं ऊपर गाड़ी में जा रही थी तो मुझे ठंडी लग रही थी, बट सडनली मुझे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गर्मी लगने लगी, क्योंकि धूप थी और चलते चलते ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। इसलिए मैंने उतार के आराम से फिर मैंने अपना खाना पीना खाया। हेलो गाइज़, तो हम लोग अभी खाने के लिए बैठे हैं और अभी हम लोग खाने के बाद फिर क्या करेंगे? खाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? गंडोला राइड तो बुक हुई नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने बुक किया है घोड़ा, और घोड़े से हम लोग सारी साइट सीइंग जो भी है घूमेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग खाने में बैठे हैं। Why are you smiling? 5,000 पे बैठ जाएगा मेरा। दीपू को बैठाएंगे खच्चर पे। नहीं, खच्चर नहीं है, वो घोड़ा है। घोड़ा नहीं खच्चर है। तो हम लोग घोड़ा, खच्चर ये सब बातें कर रहे थे। मतलब बात तो ये है कि वैसे नहीं करना चाहिए था, बट हम लोग फर्स्ट टाइम था तो हम लोग बेवकूफ़ बन गए, इसे यही बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई नीड नहीं थी। एक्चुअली मैं यही बोलूँगी, अगर जो भी घूमने जा रहा है कश्मीर और वो जा रहा है गुलमर्ग, तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा घोड़ा। घोड़े वाले वैसे भी और वहाँ पर ना आप जितने, अगर आपको करना भी है तो आप प्लीज़ बार्गेनिंग करिएगा प्लीज़, क्योंकि वहाँ पर ना आप जितना बार्गेनिंग करोगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद है। वहाँ के घोड़े वाले आपसे 5,000 7,000 ऐसा भी मांगेंगे, बट वो डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना कम करवा सकते हो। तो ये देखिए हम लोग ने घोड़ा कर लिया था और अब मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रही थी सीरियसली। मैं घोड़े पे चढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक तो पहली बात ये कि मैं एनिमल लवर हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं उसके ऊपर बैठी हुई थी और उस बेचारे को, मुझे ऐसा लग रहा था उस बेचारे को कितना मतलब तकलीफ़ हो रहा होगा, हम लोग को ऐसे झेलते हुए लेके जा रहा है वो। और ये देखिए ये यहाँ का शिव टेम्पल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए और यहाँ पर काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। तो गाइज़ पहले हम लोग यहाँ पर गए, हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन भी, हम लोग के काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए थे। फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से निकल गए और आगे बढ़ते हुए जो भी जगह हम लोग को घूमनी थी, वैसे तो कुछ ज़्यादा ख़ास जगह नहीं थी, जैसे चिल्ड्रन पार्क थे वहाँ पे, फिर और छोटी मोटी जगह थी। तो फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे मेन जगह जो कि था वहाँ का स्नो एरिया, तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। और नीचे जो था ना, नीचे थोड़ी भीड़ थी और मतलब ज़्यादातर लोग देखोगे ना तो वो नीचे ही थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे और ऊपर बहुत ज़्यादा लोग नहीं गए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ऊपर जाएंगे जहाँ पर कोई ना हो। और यहाँ नीचे थोड़ी बर्फ़ कम थी, मतलब अगर आपको अच्छा खासा बर्फ़ चाहिए थोड़ा घूमने के, मतलब खेलने वेलने के लिए, तो वो ऊपर जाकर ही वो बर्फ़ मिलने वाली थी। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि क्योंकि उसके ऊपर अब यहाँ से जो है ना वो पोनी वगैरह नहीं जाता है, पोनी आपको नीचे ही छोड़ देगा और उसके बाद आपको खुद से जाना पड़ेगा ऊपर। और ये जो छोटे मोटे पता नहीं क्या स्लाइडर वगैरह रहते हैं, ये सब भी आपको मिलते हैं 100-150 रुपये में, ऐसे नीचे स्लाइड करने के लिए, ऐसे बर्फ से लेके नीचे स्लाइड करते हैं, ये सारे भी मिलते हैं, बट उसकी कोई नीड नहीं थी तो हम लोग ने वो चीज़ नहीं लिया।
और देखिए ऊपर पूरा पहाड़ ही, मतलब बर्फ़ का ही पूरा पहाड़। मतलब मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस लिया है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मतलब कि वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था उस टाइम। वहाँ जो होगा ना बंदा, वो फील कर सकता है उस चीज़ को। बट हाँ, मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर उस चीज़ को फील करवा रही हूँ। आई होप आप उस चीज़ को फील कर पा रहे होगे। फिर हम लोग देखिए बहुत ऊपर आ चुके थे, मतलब ऐसे ही ट्रैकिंग करते 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 काफ़ी ऊपर आ चुके थे। और देखिए मैंने यहाँ पर पहन लिया है जैकेट, क्योंकि जितना हम लोग ऊपर जा रहे थे वहाँ ठंडी बढ़ती जा रही थी। और यहाँ पर अच्छी खासी स्नो थी, अच्छी खासी स्नो। क्या मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्नो है, स्नोफॉल वाली नहीं है, बट हाँ इतनी स्नो थी कि आप अगर बच्चों के साथ भी तो वो खेल भी सकते हैं स्नो में। और इतनी अच्छी खासी बर्फ़ थी वहाँ पे ऊपर। तो हम लोग को फ़ोटो सेशन और ये सब भी करवाना था, वीडियोज़ बनाने थे। तो वीडियोज़ बनाने के लिए मेनली हम लोग गए हैं। और देखिए ऊपर कितनी बर्फ़ है, और जितना ऊपर आप जाते जाएंगे ना उतनी बर्फ़, वहाँ उतनी ही बर्फ़ मिलती रहेगी। लेकिन थोड़ा बर्फ़ पे चलना मुश्किल हो रहा था, कई बार तो हम लोग गिर भी जा रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से अपना मतलब खेलने के बाद जो भी है हम लोग अपना नीचे, और मेरी बैटरी भी डाउन हो चुकी थी। फिर मेरा वहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं किया। एक्चुअली पता नहीं क्या था ना, वहाँ पे बैटरी इतनी जल्दी हम लोग की डिस्चार्ज हो रही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था। तो गाइज़ हम लोग का गुलमर्ग का ट्रिप ये था, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और गाइज़ कमेंट भी करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। और अभी आगे और भी वीडियोज़ हैं पहलगाम की, श्रीनगर की, तो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।